आज इस खिताब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने यह भी बताया कि 24 सितंबर को जो उन्होंने जलसा किया था उसमें उन्होंने बता दिया था कि मुझ पर एक कातिलाना हमला होगा और फिर यही जवाब बताया जाएगा कि जो मजहबी जनूनियत है उसकी वजह से ये हमला हो गया है। कहा जाएगा कि मैंने मजहब की तौहीन की थी इसलिए ये हमला हो गया है। उन्होंने आज वो वीडियो भी चलाई और कहा कि अब वैसा ही हो रहा है। ये भी बताया उन्होंने तफसील बताते हुए कि जब हम पे फायरिंग हुई तो 2 बर्स्ट थे, एक जो है वो उल्टे हाथ से आया और उसके बाद वो झुक गए और इसके बाद सामने से भी जो है वो कह रहे हैं कि फायरिंग हुई, पूरा बर्स्ट वहाँ से मारा गया जिसमें वो भी ज़ख्मी हुए और कुछ और लोग भी ज़ख्मी हुए हैं। इस पर हम मज़ीद बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला जिनको बराह रास्त इल्ज़ाम लगा रहे हैं उन पर इमरान खान। बहुत बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। राना साहब, कल असद उमर ने यही कहा था कि मैंने इमरान खान ने मुझे कहा है कि ये बयान जाके दे दो। आज इमरान खान ने वो बयान दोहराया है और बाकायदा कहा है कि एक साजिश तैयार की गई थी जिसमें मंसूबा ये था कि मुझे इस तरीके से कत्ल किया जाएगा कि जो कत्ल करने वाला होगा वो आखिर उसको फिर मजहबी जनूनियत का नाम दे दिया जाएगा कि उसने मजहबी इंतहा पसंदी की वजह से ये किया है क्योंकि मैंने जो है दीन की तौहीन की थी। और वो कह रहे हैं कि मैं पहले एक जलसे में बता चुका हूं कि ये मंसूबा है और वो कह रहे हैं कि मेरे इन्फॉर्मर्स भी हैं, लोग मुझे बताते रहते हैं कि क्या प्लानिंग हो रही है। शहजाद ये इतना यानी झूठा इंसान है, यानी जिस तरह से समुंदर की गहराई नापी नहीं जा सकती, इस बेशर्म आदमी के झूठ का जो है वो आप अहाता नहीं कर सकते। इतनी बेशर्मी से, इतनी ढिठाई से इस आदमी ने कोई 1 घंटा जो है वो झूठ बोला है और इस पूरे झूठ में कोई मुझे एक बात बता दे। इसने कहा कि जी ये साजिश तैयार की है हम 3 लोगों ने, कोई एक सबूत मां सवाए अपने झूठ के, अपने बयानिए के, कोई एक इसने जिक्र किया हो कि जी फलां के सामने फलां जगह पे ये सबूत है, कोई एक सबूत इसने दिया हो, किसी एक सबूत के मतलब जो है वो बात की हो। सिर्फ अपनी ज़बानी कलामी, मैंने उस वक्त ये कहा था, मैंने फलां वक्त ये कहा था, अब मैं ये कह रहा हूँ, कल शाम मैंने ये कहा था। यानी इतना झूठा इंसान है ये। और फिर देखें 900 कत्ल का इल्ज़ाम है, मेरे ऊपर 18 कत्ल का इल्ज़ाम है। इस बदबख्त से कोई पूछे वो तुम 4 साल इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हो, ये 900 कत्ल तुम्हें नज़र नहीं आया उस वक्त, ये 18 कत्ल तुम्हें नज़र नहीं आए उस वक्त, क्या तुमने पेशरफ्त की उस वक्त? उस वक्त तो तुम हमारे ख़िलाफ़ जो है वो झूठे केसेस बनाते रहे, गलत केसेस बनाते रहे। इन केसेस के ऊपर तुमने उस वक्त काम क्यों नहीं किया? उस वक्त तुम्हें किसी एजेंसी ने, किसी गवर्नमेंट के अदारे ने तुम्हें ये नहीं बताया कि ये 918 जो है ये कत्ल हो गए हैं और ये मिल लोगों ने जो है वो कर दी हैं। यानी मैं समझ ये हूँ कि ये वाकई एक फित और ये फसाद फिल अर्ज है। ये आदमी जो है ये दज्जाली फितना जो है ये अपने झूठ से और अपने इस फ्रेब से जो है ये कौम को तकसीम करने की कोशिश कर रहा है, कौम को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। आप मुझे बताएं कि इसकी पूरी गुफ्तगू में कोई एक सबूत, कोई एक बात, और इतने बड़े इल्जाम लगा रहे हैं। मैं उस पर आता हूं, लेकिन कोई शर्म नहीं है जितनी सियासत में राना साहब कशीदगी इस वक्त हम देख रहे हैं, इश्तियाल अंगेजी देख रहे हैं, क्या फितना, दज्जाली ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करना जरूरी है? यहाँ पे आप इल्जाम लगा रहे हैं कि किसी ने मजहबी इंतहा तो क्या कातिल का लफ्ज इस्तेमाल करना जो है ये बहुत जरूरी है? ये मैं यही कह रहा हूँ कि सियासी इंतहा पसंद नहीं, वो सुन ले ना, साजिश जो है दूसरे पे लगे, कत्ल की साजिश का लफ्ज इस्तेमाल करना जरूरी है। इस आदमी से, इस बेशरम से कोई पूछे कि 18 कत्लों का सबूत किधर है तुम्हारे पास? कोई मुद्दई, कोई गवाह, कोई एविडेंस कोई है इसके पास? अच्छा, तो राना साहब वो मुतालबा ये कर रहे हैं, जो है वो बात कर रहा है, ये कर रहे हैं, और ऊपर से जो है वो उसको एक पार्टी के सरबराह होने की वजह से यानी उसका झूठ जो है वो लाइव जो चलाया जा रहा है। आप मुझे बताएं कि ये इसने अपने वाकये की बात की है, आपका एक मौक़िफ़ है कि वो झूठ बोल रहे हैं। ये वजीराबाद का जो वाकया है, आपका एक मौक़िफ़ है, वजीराबाद के वाकये की जो बात किया, चले उसके ऊपर आ जाए जी, उसके ऊपर आ जाए। मैं दावे से कहता हूं कि ये आदमी झूठ बोल रहा है, इसको 4 फायर नहीं लगे। अच्छा, ये जख्मों की कहानी भी झूठ बोल रहा है। इसका इंडिपेंडेंट बोर्ड जो है, इंडिपेंडेंट बोर्ड बैठाया जाए डॉक्टर्स का, और वो इसके जख्मों का जो है वो, फिर आप कहेंगे जी कि ये विक्टिम ब्लेमिंग है, लेकिन ऐसे झूठे का
ऐसे फितने का और क्या जवाब दे। ये 100% गलत है। ये कहता है कि मुझे 4 फायर लगे हैं। ये कोई इंडिपेंडेंट बोर्ड बैठे, खुदा की कसम इसका झूठ जहां पे पकड़ा जाएगा। लेकिन राणा साहब ये आज तो यहीं पे जो है ना, आज ये आज फ्रॉडिया जो है ना, ये पकड़ा आज जाएगा। खिताब में इसके तो 4 बाकायदा जख्म ही नहीं है। उनका और एक्सरे दूसरी दिखाया बात है। सुन लें, सर, ये वाकये का इसने जिक्र किया है। ये कहता है एक आदमी सामने था, उसने फायरिंग की। खुदा की कसम इस वाकये की एक एक लम्हे की जो है वो अपना जो है वो रिकॉर्डिंग मौजूद है। अगर ये साबित हो जाए कि उस भ्रष्ट के अलावा जो ये मुलज़म पकड़ा गया है, उसके अलावा वहाँ पे कोई फायर हुआ है, आप हमें जो है वो जो सजा दें हम कबूल करें। राणा साहब जरा बारी बारी इस पे बात कर लेते हैं। राणा साहब सवाल सुन लीजिएगा, क्योंकि आज ये कहा गया कि उनको गोलियां लगी हैं, शार्पनर्स लगे हैं, कुछ हिस्से वहां मिले। उनके डॉक्टर भी बता रहे थे, एक्सरे भी दिखाए गए हैं उनके टांगों के जहां पे निशानात हैं, और वो कह रहे हैं कि एक गोली तो जो बोन में जाके लगी है और एक शरीयान के बड़े करीब थी, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता था। लेकिन आप सारा फ्रॉड है इसका, कोई जख्म उनके फ्रॉड सारा फ्रॉड है, फ्रॉड है सारा इसका। तो राणा साहब फिर कल से आप लोग मजम्मत किस बात की कर रहे हैं? मामला ये हम उस वाकये की मजम्मत कर रहे हैं, उस वाकये की मजम्मत कर रहे हैं, उस मुलज़म की जो जिसने इंतहा पसंदी की सोच की वजह से वो उसने अटैक किया, हमला किया, वहाँ पे एक शहरी शहीद हुआ, हम उसकी मजम्मत कर रहे हैं। इस फ्रॉड की मजम्मत हम कैसे करें? ये कहता है मेरे 4 फायर लगे, नहीं लगे इसके 4 फायर। ये इंडिपेंडेंट मेडिकल बोर्ड से अपना मुआयना कराएं। आप कैसे इतने दावे से कह सकते हैं? उस वाकये की, मुलाकात की है या किसी डॉक्टर ने उनको देखा है जिसकी बुनियाद पे आप ये कह रहे हैं? क्योंकि राणा साहब ये इस बात पे तो फिर पीटीआई भी कहेगी कि आप भी झूठ बोल रहे हैं। इसने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से जो है वो किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है वो अपनी सरबराही में जो है इंक्वायरी बेंच में बैठा दें, 900 कत्ल की भी जो है वो इंक्वायरी करें, 18 कत्ल की भी करें, इसके जख्मों की भी जो है वो इंक्वायरी करें, उस वाकये की भी करें। तो राणा साहब यही मुतालबा आज इमरान खान ने किया है। झूठ यहीं पे ना पकड़ा जाए। राणा साहब अब आप कह रहे हैं यहीं पे इसका झूठ राणा पकड़ा साहब जाए। सवाल सुन लीजिए, आप कह रहे हैं कि जितनी बातें उन्होंने की बहुत हैं, बड़ा फ्रॉडिया और झूठा इंसान है ये। राणा साहब आप कह रहे हैं इसका जितनी आप बातें अंदाजा ही उन्होंने नहीं की कर हैं वो सारी झूठ है। वो कह रहे हैं, वो आप पे इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि तफ्तीश करा ले, तहकीकात करवा ले। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जब तक जो इदारे तहकीकात करेंगे वो आप लोगों के मातहत हैं और आप लोगों को पर ही वो इल्जाम लगा रहे हैं, तब तक वो कह रहे हैं आपको इस्तीफा देना पड़ेगा, वरना आजादाना तहकीकात तो हो ही नहीं सकेगी। नहीं तो इसके ज़माने में जितनी तहकीकात होती रही है, ये इस्तीफ़ा दे के करवाता रहा है। हमारा भी तो इल्ज़ाम था ना कि ये हमारे ख़िलाफ़ बतौर वज़ीर आज़म झूठे केस बनवा रहा है। ये मानता था कि मैं बनवा रहा हूँ, ये कहता था कि ये केसेस जो है वो मैं जो है ये चलवा रहा हूँ केस। ये इस्तीफ़ा दे के इंक्वायरी करवा रहा था। और फिर दूसरी बात ये है कि ये जो गुजरात पुलिस जिसने मुलज़म को पकड़ा है, जिसने वीडियो जारी की है, वो मेरे मतहत है या वो वज़ीर आज़म के मतहत है या वो वज़ीर आला के मतहत है या वो पंजाब हुकूमत के मतहत है? पंजाब हुकूमत जो है वो क्या हमारे मतहत है या इसके मतहत है? बताएं ना आप। राणा साहब ये अब जो है वो पुलिस से। राणा साहब लेकिन जो इस वक्त आप बात कर रहे हो और राणा साहब आप बात कर रहे हैं जो इस वक्त आप उनसे मिले नहीं है, ना कोई आपका डॉक्टर उनसे जाके मिला है, आप कह रहे गोलियां नहीं लगी हैं, फ्रॉड है। अब इस मुल्क में हमने देखा है, चाहे हामिद मीर साहब को गोलियां लगी हो, मलाला यूसुफजई को लगी हो, एहसन इकबाल साहब को लगी हो, हर मर्तबा कोई ना कोई ग्रुप उठता है और कहता है कि कोई गोली नहीं लगी, ये सारा ड्रामा है। नाम यार इस फ्रॉडिये के मुकाबले में उनके नाम ले रहे हो तुम। राणा साहब यूसुफ मीर का नाम मैं ये कह रहा हूं कि जब ये हादसात हुए थे तो उस वक्त लोग सवाल उठाते थे कि ये ड्रामा है, गोली नहीं लगी है। कौम को जो है वो अब जो फितना है, पूरी जो फसाद है, जो इस पूरी कौम के और इस मुल्क को तबाह करने पे तुला हुआ है, अपने जो है वो इक़्तिदार के जो है वो छिन जाने की वजह से आप इसके साथ उनका नाम ले रहे हैं। राणा साहब बात सुनिए, राणा साहब सवाल सुन लीजिए। राणा साहब एहसन इकबाल साहब को जब गोली लगी थी, मुझे 4 फायर लगे, एक आप मेडिकल बोर्ड बैठाएं। राणा साहब एहसन इकबाल साहब को जब गोली लगी थी हाथ पर, तो मुझे याद है उस वक्त फोटोशॉप करके लोग तस्वीरें दिखा रहे थे कि प्लास्टर एक दिन इस हाथ में है, अगले दिन फोटोशॉप करके उल्टे हाथ में आ जाता था। इस तरह की बातें लोग करते रहते हैं बगैर एविडेंस के। लेकिन आप अगर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि उनको गोली नहीं लगी है, फ्रॉड है, तो कोई सबूत है इसका आपके पास भी? मैं ये कह रहा हूं कि इसको एक फायर या एक फायर का कोई हिस्सा जो है वो तो बात मानने वाली है। ये कह रहा है मुझे 4 फायर लगे हैं, ये झूठ बोल रहा है।
ये फ्रॉड कर रहा है कौम के साथ। आप कह रहे हैं एक भी नहीं लगा ये है। कह रहा है कि एक ब्रश नहीं, ये कह रहा है कि दो सामने से एक आदमी ने फायर किया। ये भी झूठ बोल रहा है ये। अब ये जो आदमी पकड़ा गया है उसकी बात का जवाब नहीं दे रहा ये। उसने जो इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है या उसने जो अपना मौक़िफ़ पेश किया उसके ऊपर ये जा ही नहीं रहा। एक नया बंदा जो है वो सामने ला के कहता है जी उसने भी फायर किया, ताकि वो ना बंदा मिले ना बात आगे चले। ये भी झूठ बोल रहा है। उस पूरे वाक़े की एक एक लम्हे की जो है वो अपना कैमरे पे जो है ना वो महफूज है, वीडियो बनी हुई है। अगर ये साबित हो जाए कि वो एक की बजाय 2 ब्रश चले हैं तो तब भी हम सजावार हैं। क्योंकि राणा साहब इनकी पार्टी के कुछ लोग कल से ये दावा कर रहे थे। को तकरीबन 1 घंटा जो है वो गुमराह करने की कोशिश किया और ये समझता कि सारे लोग इसके सामने बुद्धू बैठे हैं, कोई आदमी जो है वो बात नहीं करेगा। राणा साहब कल भी कुछ सहाफ़ी जो वहां पर मौजूद थे से चलता रहेगा। कल भी जो कुछ सहाफ़ी वहां पर मौजूद थे उनका ये शक था वो फैलाता रहेगा। कल ये भी बिल्कुल गलत और ये अनएक्सेप्टेबल है। कल भी ये हमारे ऊपर जो है वो झूठे कत्लों के इल्ज़ाम लगाए और हम अगर ये राब्ता कि ये इस आदमी को 4 फायर हो गया, इसलिए उनकी आवाज़ तो हम तक आ रही है, हमारी आवाज़ उन तक नहीं जा रही। हम कोशिश कर राब्ते को दोबारा बहाल करें, क्योंकि कल जो कुछ सहाफ़ी वहाँ पे मौजूद थे उनमें से भी चंद लोगों ने ये कहा कि ऐसा शुबा होता है कि फायरिंग जो है वो शायद एक साइड से नहीं आई है, 2 जगह से आई है। कुछ सहाफ़ियों ने ये भी कहा कि शायद रिपीटर गन से जो है फायरिंग हुई है, तभी वहाँ पे छर्रों के भी निशानात हैं और कुछ लोगों को छर्रे भी लगे हैं। तो अब इस हवाले से भी तहकीकात होनी ज़रूरी है। क्या एक अटैकर था, एक से ज़्यादा था, कौन सा असला शुरू हुआ है? और पंजाब पुलिस पर बड़ी जिम्मेदारी आती है कि वो तफ्तीश भी करे। और वैसे भी पंजाब पुलिस के हवाले से कहा जा रहा है कि इमरान खान का जब ये कंटेनर गुजर रहा था वज़ीराबाद से तो 100 मीटर के अतराफ में हमने देखा था कि कोई वहाँ पर सिक्योरिटी नहीं थी। हादसा होने के बाद कई सवालात उठाए जा रहे हैं कि जो एरिया कॉर्डन ऑफ करना चाहिए था ताकि फॉरेंसिक्स हो सकें, ऐसा भी कुछ नहीं किया गया पंजाब पुलिस की जानिब से। और फिर ये देखा जाता है कि चंद ही मिनटों बाद एक वीडियो सामने आ जाती है जिसमें जो अटैकर है मुबैना वो ये तस्लीम करता है कि मैंने ये हमला किया और वो बताता है कि इमरान खान ने कुछ ऐसी बातें कही थी मज़हब के हवाले से जिसकी वजह से उन्होंने ये हमला किया। और फिर पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर है परवेज़ इलाही साहब, उन्होंने खुद बताया कि उस वक्त थाने का जो अमला था उसको हटा दिया गया। और फिर ये होता है कि कुछ घंटों बाद और चंद वीडियोज़ आ जाती हैं उस अटैकर की। राना सनाउल्लाह साहब से हमारा राब्ता दोबारा बहाल हो चुका है। राना साहब आप बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे वर्जन बड़ा डिफरेंट है। वो कल कुछ सहाफ़ी भी थे जिनका ये शुबा था कि शायद बड़ा असला भी वहाँ पे चला है और शायद 2-3 एतराफ़ से फायरिंग हुई हो, तो इसकी मुकम्मल तहकीकात होना ज़रूरी है। तहरीक इंसाफ भी बगैर इल्ज़ाम के, बगैर सबूत के ना किसी पर इल्ज़ाम लगाए ना आप लोग लगाए। तो अब ये बताइए कि कैसे एक साफ और शफाफ तहकीकात हो सकेंगी जिस पर सबका एतमाद हो? देखें, हमने तो पहले से ये बात की है और ये बात ऑन रिकॉर्ड है कि इस वाक़े की जो है वो JIT जो है वो बननी चाहिए। उस JIT में जो है वो तमाम जो रेलेवेंट जो है वो एजेंसीज़ हैं उनके सीनियर लोग जो हैं वो उसमें जो है वो मेंबर होने चाहिए और वो JIT जो है वो बिल्कुल फ्री फेयर जो है इस वाक़े की जो है वो इंक्वायरी करे और उसके नतीजे में जो है वो हर चीज़ सामने आ जाएगी। अब जो मुलज़म पकड़ा गया है वो को किसी ने तो पकड़ के नहीं दिया, वो इनकी जो अपना पुलिस है वहाँ से उन्होंने पकड़ा है, वो इनके जो कारकुन हैं उन्होंने पकड़ा है और सही आदमी को पकड़ा है जिसने वहाँ पे फायरिंग की है। अब उसकी जो वीडियो जारी हुई है या लीक हुई है तो उसके ज़िम्मेदार ये हैं या हम हैं। और वो जो वीडियो जारी हुई है उसमें उसने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है मुलज़म ने, ये उसको गलत साबित करने के लिए कोई लाए ना सामने चीज़ कोई, यानी उसके ऊपर बात ही नहीं कर रहा है ये, और उल्टा जो है वो अब झूठ बोल रहे हैं, उल्टा जो है वो इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। तो इस तरह से तो अगर ये समझते हैं कि इस तरह से ये लोगों को जो है वो ब्लैकमेल करेंगे, तो इस तरह से तो कोई ब्लैकमेल नहीं होगा। इससे पहले उन्होंने हमारे ख़िलाफ़ झूठे मुकदमा दर्ज किए, हमें जेलों में बंद किया। जब अगर उस वक्त हम इनसे ब्लैकमेल नहीं हुए तो अब भी हम इस किस्म के इनके झूठ और प्रोपेगेंडे से जो है वो ब्लैकमेल नहीं होंगे। राणा साहब, अगर यही मामला है जो कि अटैकर उस वीडियो में बता रहा है कि उन्होंने कहा है कि इमरान खान पे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने दीन की तौहीन की थी और इस वजह से मैंने हमला कर दिया उन पर, एक तो ये बात भी अगर हुई है तो बहुत ही खौफनाक बात है कि कोई खुद हथियार लेके कैसे फैसला कर सकता है कि किसने दीन की तौहीन की है नहीं की है। लेकिन इस मामले में भी हुकूमत वक्त का फिर क्या किरदार है, क्योंकि
कुछ अरसे पहले आपके एक वफाकी वजीर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पीटीवी ने बाकायदा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर की, जिसमें वो इमरान खान पे तौहीन मजहब के इल्जामात लगा रहे थे। तो आपका और आपकी जमात का फिर इसमें क्या किरदार रहता है? अगर पीटीवी में बैठ के इस तरह की वुज़रा आके तकरीर करेंगे, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उसको दिखाया जाएगा, तो क्या आप ये माशरे में कशीदगी कम कर रहे हैं या आप जो मजहबी इंतहा पसंदी है उसको बढ़ाने में किरदार अदा कर रहे हैं? फिर नहीं, जिस वज़ीर का आप हवाला दे रहे हैं कि उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उसके ख़िलाफ़ इमरान खान साहब या पीटीआई ने क्या किया था ये आपको मालूम है? उसका भी ज़रा जिक्र कर दें आप। मामला ये है कि एक तरफ एक आदमी जो है वो झूठे जो है वो सैकड़ों कत्लों के इल्ज़ाम लगा रहा है, और आप हमें पकड़ रहे हैं इस बात में कि हमने उसका जो है वो, अगर ये बयानिया है कि फायर उसको एक लगा है या आधा लगा है और वो 4 बना रहा है, उसको फायरिंग का जो है वहाँ पे जो मुल्ज़म पकड़ा गया है उसके साथ एक और नामालूम मुल्ज़म डाल रहा है ताकि वो ना उसका पता चले और मेरा झूठ जो है ना इसी तरह से जो है वो चलता रहे। तो ये इस तरह से तो मामला राणा साहब, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। राणा साहब, सही तौर पे किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकते। राणा साहब, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। सवाल मैं कर रहा हूं कि क्या वफाकी वजीर को एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए जो पीटीवी नशर करे, जिसमें वो मजहबी नफरत अंगेजी फैला रहे हों, और फिर अगर कोई खुदा न खास्ता वाकया हो जाता है तो उन सब की जिम्मेदारी नहीं है उस पर जिन्होंने ये काम किया था? और मैं आपको बता दूं, ये मरियम औरंगजेब साहिबा ने 12 सितंबर उसी दिन के जो ट्वीट्स किए थे, उन्होंने हैशटैग इस्तेमाल किया था तौहीन रिसालत का मुजरिम इमरान। ये हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं जिन्होंने ये हैशटैग इस्तेमाल किया है कि तौहीन रिसालत का मुजरिम इमरान। तो फिर आप बतौर हुकूमत क्या इस माशरे में जो मजहबी इंतहा पसंदी है उसको कम कर रहे हैं या उसको हवा देने की कोशिश कर रहे हैं? और अगर ऐसा ही अटैक इमरान खान की वजह, उनके बयानात की वजह से हुआ है, तो उसको, उन बयानात को हवा किसने दी है फिर? नहीं शहजाद, आप इतने मासूम ना बने, इतने भोले ना बने आप। अगर हमारा मुखालफ जो है वो हमें जो है वो मुसलमान भी ना समझे और हमें काफिर साबित करने के लिए वो मदीना की रियासत के हवाले दे, वो हमारे ख़िलाफ़ जो है वो जहाद शुरू करे और जहाद के जो है वो हवाले दे, वो ख़ुद को ये कहे कि मेरी जो है वो मदद जो है वो नऊज़ बिल्ला अल्लाह ताला की तरफ से ऐसे हो रही है जैसे नबियों की रहनुमाई होती रही है। राणा साहब, वो इस किस्म की गुफ्तगू भी करे कि जिस तरह सुन लेना आप सुन लें, इनके बयानात के जवाब में फिर इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं सुनना ना, अब ऐसे ना करें, अब ऐसे ना करें। अगर खुदा ना खासा मैं ये कहूँ कि मेरा पैगाम जो है वो उसी तरह से है नऊज़ बिल्लाह के, जिस तरह से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम था और जिस तरह से लोग उनके लिए निकले थे, मेरे लिए निकलो। और ये जो अपोजिशन बैठी है या हुकूमत बैठी है मेरी मुखालफ, इनके ऊपर चढ़ दौड़ो, तो यार क्या हम इस बात की मजम्मत ना करें? हम नहीं, सुन लें। अगर मैं ये बात कहूँ, अगर इसने ये बात कही, तो क्या हम उसकी मजम्मत भी ना करें? इसने ये कहा नहीं है कि जिस तरह से नबी का पैगाम सुन के, पैगंबरों की बात सुन के लोग उनके पैगाम को आगे फैलाने के लिए निकलते थे, मेरे पैगाम को फैलाने के लिए निकलो। राणा साहब, ये तमाम बयानात जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जो इसमें काबिल एतराज बात थी, उस पे हम बात भी करते रहे। ये हुआ कि नहीं हुआ, ये इसने कहा कि नहीं कहा? इसके जवाब में आप ये और वो मुल्ज़म जिस बात को रेलेवेंट कर रहा है, आप मुझे बताएं कि ये वाकया हुआ कि नहीं हुआ?